मिलन से बढ़ रहा है पिशाच योग। ये ठीक 29 मार्च को रात्रि 10 बजे लगभग शनिदेव महाराज आपके ठीक पंचम भाव से निकलकर और आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। और सप्तम भाव पर जो सबसे पहले स्वागत करने के लिए बैठे हैं वो राहु महाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि राहु महाराज शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं। अब मित्र भाव से यहाँ पर स्वागत करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको शुभ संकेत भी प्राप्त होंगे और कुछ चीजों की आपको सावधानी भी बरतनी है और क्या उपाय करने हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यही शनिदेव महाराज आपके कौन बनते हैं, आपके ठीक चतुर्थेश बनते हैं और आपके पंचमेश बनते हैं। राहु क्या है, राहु आपके अंदर डर, भय, चिंता, परेशानी और कंफ्यूज, ये कौन करते हैं, राहु महाराज करते हैं। और शनिदेव महाराज क्या है, कर्म है। राहु क्या है, राहु महाराज जादू है, तो शनिदेव महाराज काले हैं, तो काले जादू का भी असर आप पर हो सकता है, इसलिए उससे भी सावधान रहना होगा। क्या क्या प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। देखिए, राहु महाराज का लगभग जो है आपके षष्ठम भाव पर ये 18 मई, और ये कब तक रहेगा, 18 मई तक रहेगा। 18 मई तक राहु महाराज आपके यहाँ पर रहेंगे और जब यहां से हटकर आपके ठीक पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे तो योग हट जाएगा। यहाँ पर राहु महाराज की जो डिग्री है वह डिग्री 00 डिग्री है, यानी कि एक बच्चे के समान है। और वहीं पर शनिदेव महाराज का नया प्रवेश होगा तो ये भी इनका कार्यकाल प्रथम महीने का होगा। तो दोनों की जो डिग्री देखी जाए तो डिग्री काफी कम है, इसलिए अशुभ प्रभाव ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा भाई, षष्ठम भाव हमारा क्या है, षष्ठम भाव यही षष्ठम भाव हमारे रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है और हमारी नौकरी का है। सबसे पहले में हम बात करें अगर तो शत्रुओं की, भाई शनि और राहु क्या है, आपस में मित्र हैं दोनों ग्रह। शनि अगर आपके अंदर डर, भय, परेशानी, चिंता है तो शनि वो राहु डर, भय, चिंता, परेशानी है तो शनिदेव महाराज कर्म है। यहां पर दोनों ग्रह मिल जाने से जो अशुभ योग का निर्माण होता है वो होता है पिशाच योग। अब इस पिशाच योग का हमने थोड़ी नाम रखा है, ये तो बरसों से हमारे ऋषि मुनि ये चीज को बता गए हैं कि राहु और शनि जब साथ में मिलते हैं तो पिशाच योग। पिशाच का नाम अशुभ जरूर है लेकिन इसके शुभ संकेत भी हैं। आप शुभ संकेत सुनिएगा क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, आपको ये दोनों ग्रह मिलकर, भाई राहु क्या है, अगर आपको लंबी कोई ऊंचाई पर अगर आपको पहुंचा सकता है तो वो कौन है, वो राहु महाराज है। आपको जल्दी ऊपर उठाने का, जल्दी आपकी मंजिल पर पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, राहु महाराज करते हैं। और वहीं पर शनि कर्म है, तो यहां पर कर्म से जैसे आप किसी भी क्षेत्र में, खासकर नौकरी के, आप समझ लीजिए नौकरी के क्षेत्र में काफी दिन से लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आप पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, आप पर ऑफिस में सबसे ज्यादा या जहां भी आप कोई भी काम करते हैं XYZ, तो आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ था, आप पर काम भी बहुत ज्यादा लिया जा रहा था और आपको उसका फल भी उतना नहीं मिल पा रहा था, यानी कि कर्म का फल जो है वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो जो जितनी मेहनत उतना फायदा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर नौकरी के क्षेत्र में इस बीच में हो सकता है कि आपका जहां आप कर रहे हैं प्रमोशन आपका हो जाए, सैलरी आपकी बढ़ जाए, ये संभावना है होने की। और दूसरी ओर राहु महाराज लालच भी हैं, ये भी मत भूलिएगा। तो इसलिए इस बीच में आपको लालच, जैसे कोई कहे कि हाँ ये नौकरी छोड़ दीजिएगा, आगे जो आपको नौकरी मिलेगी बहुत बहुत अच्छी मिलेगी, उस पर आपको ज्यादा, वहां पर सैलरी भी ज्यादा है, काम भी कम है, ऐसी लालच में आने से पहले एक बार सोच लेना कि राहु जो है ये हमें भ्रमित कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले बिल्कुल सर्टिफाइड ये हो जाना है कि हाँ इस नौकरी को छोड़ने से पहले हम वहां पर देख लें ये हमारा क्लियर है कि नहीं है। आप कोई भी जॉब अपनी अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर छोड़ें। उसी जहां पर आप कर रहे हैं तो इसी जॉब में लगभग आपका सैलरी या प्रमोशन, ये चीजें बढ़ने के चांसेस इस बीच में सबसे ज्यादा देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जिन लोगों ने नए अप्लाई किया है कि हाँ मेरी नौकरी लग जाए जॉब के लिए, तो उनके मन में थोड़ा सा ये जरूर रहेगा, राहु भ्रमित रखें, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा, पास हो जाएंगे या नहीं होंगे, कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, ये चीजें कंफ्यूज थोड़ा बना सकते हैं। किंतु आपको धैर्य बनाकर रखना है, आपको जो है क्या करना है, आपको धैर्य बनाकर रखना है। जितना आप धैर्य बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यही शनिदेव महाराज
अभी तक आपके शत्रुओं पर आपका जो प्रभाव बना हुआ था, आपके शत्रु आप पर आपको दबाने का प्रयास कर रहे थे, शत्रु आपका काम बिगाड़ रहे थे, तो यहाँ पर शत्रुओं पर रोक लगती हुई नजर आएगी। यानी शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि आ बैल मुझे मार, ये नहीं करना, यानी किसी से शत्रुता नहीं बढ़ानी है। हम हमेशा ही कहते हैं कि अ, बन ना सको भगवान अगर, बन ना सको भगवान अगर, एक आपने भजन सुना होगा, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। बन ना सको इंसान अगर, तो शैतान बनकर कभी मत रहना। यानी कि एक शैतान इसका काम बिगाड़ दे, उसका काम, उससे दुश्मनी मोल ले लें, उससे, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको जो है एक संत प्रवृत्ति का लगभग इन जो है 45 दिन यानी 18 मई तक आप अपने को एक संत के रूप में स्वीकार करिए कि हाँ हम एक संत है, पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में अपनी रुचि बनाकर रखिएगा। कोई इस अशुभ पिशाच योग का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा उपाय हम आपको बता रहे हैं। दूसरी ओर आपके षष्ठम भाव पर कुछ कर्ज में भी आपको राहत प्रदान मिल सकती है। आप पर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है तो उसमें भी आपको राहत मिलने की संभावना है। दूसरी ओर आपके षष्ठम भाव पर शारीरिक कष्ट परेशानी, अब देखिए इन सभी ग्रहों की दृष्टि जो है ना वो 12वें भाव पर राहु सबकी जा रही है, तो इस बीच में आपको फॉरेन से गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, अच्छी खबर फॉरेन से भी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है। दूसरी ओर आप विदेश में ही इस समय पर हैं, इस समय वर्तमान में, तो वहां पर सैलरी बढ़ना या अच्छी कोई खबर प्राप्त हो जाना, ये संभावना भी है कहीं ना कहीं। दूसरी ओर आपको लड़ाई झगड़े जहां पर हो रहे हैं उस वहां पर नहीं जाना है, और थोड़ा सा वाणी पर भी अपने नियंत्रण बनाकर रखना है। दूसरी ओर षष्ठम भाव पर शनि राहु हैं, तो जैसे जो लोग ओवर स्पीड में वाहन चलाते हैं, नशे वगैरह में चलाते हैं, तो थोड़ा सा अपना सावधान रहें। नशा वशा करके आप वाहन वगैरह चलाएं, ओवर स्पीड, अपने जहां जा रहे हैं आराम से जाएं, अपने इष्ट का नाम लेकर जाएं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि आप जो आपके मन में डर और भय चिंता बनी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शनि राहु की डिग्री कम है और दोनों मित्र हैं, तो मित्र कभी बुरा करने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपको संकेत संकेत रहने की आवश्यकता है, सावधान, कि राहु छाया है, राहु जादू है, अब तो शनिदेव महाराज काले हैं, तो इसलिए काले जादू से भी बचकर रहना है। कहीं चौराहे तिराहे पर कोई चीज डली डली मिल जाए, पैर रख दें, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल जमाना वो है कि किसी कोई कोई अगर ऊपर उठ रहा है तो इंसान उसे ऊपर नहीं उठने देता है, उसका काम बिगाड़ने का प्रयास करता है। तो जिसके लिए हम उपाय बता रहे हैं, आप उपाय करिएगा, कोई भी आप पर काले जादू और सफेद जादू कोई भी है, आप पर कोई असर नहीं होगा। तो चलिए हम उपाय की बात करते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए आपके ठीक षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज हैं, तो षष्ठम भाव पर जो आपको उपाय करने हैं, और राहु भी आपके षष्ठम भाव पर हैं, तो षष्ठम भाव पर जो उपाय करने हैं राहु महाराज के, पहले राहु महाराज के उपाय सुन लीजिएगा। आप सबसे पहले गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए। उसी के साथ ही साथ काले रंग के 5 कांच की गोलियां, कांच के जो कंचे होते हैं काले रंग के, उन्हें अपने पास रखिएगा लगभग जब तक ये अशुभ योग रहे। भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाकर रखिए, भाई बहनों से संबंध जो है अच्छे बनाकर रखिए। तांबे का सिक्का जेब में रखिए या फिर कमर में बांध लीजिए, तांबे का सिक्का। ये आपको इसमें से जो भी उपाय अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। और जो है आचरण अपने अच्छे रखिए, आचरण शुद्ध रखिएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और शनिदेव महाराज के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, शनिदेव महाराज आपके षष्ठम भाव पर है, तो देखिए बहते हुए जल में नारियल प्रभावित करिए शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय करिए, आप जो है बहते हुए जल में बादाम प्रभावित करिए शनिवार के दिन। या नेत्रहीन व्यक्तियों को आप जो है भोजन करवाइए, उनको दान दक्षिणा दीजिएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ जो है ये शनिवार को अवश्य करते रहिएगा। तो इस अशुभ योग का आप पर कोई भी अशुभ प्रभाव किसी भी प्रकार का नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।